फाइवर पे गिग बनाते हुए एक चीज़ को बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं और उस चीज़ का नाम है जी FAQs, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत तरह से आपकी हेल्प कर सकती है गिग की रैंकिंग में, गिग की पोजीशनिंग में, गिग की वैल्यू में। लेकिन बहुत सारे लोग इसको वैसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि ये स्किपेबल ऑप्शन है और ज़रूरी नहीं है कि आप ऐड करें। तो लोग कहते हैं कोई बात नहीं है, तो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है, इसको इग्नोर कर देते हैं। अब आपको क्यों ऐड करने चाहिए, किस तरह के FAQs ऐड करने चाहिए, FAQs कैसे ऐड होते हैं, अगर आपकी गिग ऑलरेडी रैंक्ड है तो अभी आपको FAQs ऐड करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, या आप डी रैंक्ड हैं तो FAQs आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, इसके बारे में आज बात करूँगा। नंबर 1 जी, जब आप गिग बनाते हैं तो वहाँ पे जब आप डिस्क्रिप्शन बनाते हैं, डिस्क्रिप्शन के बाद आप FAQs वगैरह ऐड कर सकते हैं। FAQs का मतलब क्या होता है कि आपकी गिग को देख के लोगों के दिमाग में जो जो सवाल आ सकते हैं वो सवाल भी आप लिस्ट करेंगे और उसका जवाब भी लिस्ट करेंगे। जैसा कि आपने कहा जी कि मैं मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन बनाता हूँ, आपकी गिग है मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन, तो क्लाइंट के दिमाग में ये सवाल आ सकता है व्हाट इज़ अ मिनिमलिस्ट लोगो। तो आप ये खुद ही क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट इज़ अ मिनिमलिस्ट लोगो, और फिर उसके नीचे उसी का 2-3 लाइन्स के अंदर जवाब दे देंगे। इसी तरह क्लाइंट के ज़हन में सवाल आ सकता है, आपने लिखा जी मैं सोर्स फाइल भी दूंगा, क्लाइंट को लगे कि व्हाट इज़ अ सोर्स फाइल, तो आप नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन, खुद ही क्वेश्चन बनाएं खुद ही आंसर दे दें, खुद ही क्वेश्चन बनाएं खुद ही आंसर दे दें। हर गिग के अंदर आप 10 FAQs ऐड कर सकते हैं, यानी कि क्वेश्चंस विद आंसर्स 10 ऐड कर सकते हैं आप, और आपको 10 के 10 ऐड करने चाहिए। क्यों ऐड करने चाहिए? आप जब गिग बनाते हैं, आपके पास गिग को रैंक करवाने के लिए एज अ बिगिनर, एज समबडी जो कि न्यू गिग बना रहा है, चाहे आप ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश सेलर हैं प्लेटफॉर्म पे, लेकिन न्यू गिग को आपको दोबारा से ऑब्वियसली उस पर मेहनत करनी पड़ती है और उसकी रैंकिंग के लिए आपको दोबारा से कोशिश करनी पड़ती है। आपकी बाकी गिग्स की रैंकिंग की वजह से ये वाली गिग रैंक नहीं हो सकती। तो इसका ये है कि जब आप बनाते हैं तो आपके पास टाइटल ऐड कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, टैग्स ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट की 4-5 चीज़ों पे जगह है, रिक्वायरमेंट्स के अंदर आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो टेक्स्ट जो है ना, वो इनिशियल एल्गोरिदम के अंदर, प्लेसमेंट के अंदर आपकी हेल्प जो है वो टेक्स्ट ही करता है। ऐसी फील्ड्स जहाँ पे टेक्स्ट जाता है, इमेज बाद में आना शुरू होती है। गिग इमेज का किसी और चीज़ से तल्लुक है, वो फ्यूचर में किसी वीडियो पे बताऊंगा, लेकिन इनिशियल आपकी जो रैंकिंग बनती है या एल्गोरिदम के अंदर आपकी प्लेसमेंट बनती है वो टेक्स्ट वाली चीज़ों से बनती है। तो टेक्स्ट वाली चीज़ें जितनी कम होंगी उतने कम चांसेस होंगे रैंकिंग के। अब इसका ये मतलब नहीं कि कीवर्ड स्टफिंग शुरू कर दो, लंबे लंबे टाइटल्स बनाना शुरू कर दो, बिला वजह टैग्स बनाना शुरू कर दो। टाइटल की इंपॉर्टेंस पे, टैग्स की इंपॉर्टेंस पे सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा, ये वीडियो FAQs के बारे में। तो FAQs के अंदर ये है कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप 10 सवाल और 10 जवाबों के अंदर अपने कीवर्ड को दोबारा मेंशन कर सकते हैं, दोबारा रिपीट कर सकते हैं। यानी कि ज़बरदस्ती रिपीट करना है, लेकिन आप सटल तरीके से रिपीट कर सकते हैं। लेट्स एक एग्जांपल देता हूँ। आपकी गिग है जी वेबसाइट UI UX डिज़ाइन के बारे में, आपका कीवर्ड है वेबसाइट UI UX। अब आप उसके बारे में टाइटल भी डाल लिया आपने, डिस्क्रिप्शन भी डाल ली, प्राइसिंग भी बना ली। FAQs पे आके आप 10 FAQs बनाएं और 10 FAQs रेलेवेंट हों, आपकी कीवर्ड को बार बार आप यूज़ करें। जैसा कि आप उससे पूछ सकते हैं व्हाट डू आई, क्वेश्चन के अंदर आप ऐड कर सकते हैं व्हाट डू आई नीड टू प्रोवाइड यू टू गेट माई वेबसाइट UI UX डिज़ाइन। हमने अपना कीवर्ड यूज़ कर लिया। जवाब के अंदर टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर वेबसाइट UX डिज़ाइन आई वुड अप्रिशिएट इफ़ यू हैव अ वायर फ्रेम रेडी ऑलरेडी। इफ़ यू डू नॉट हैव दैट जस्ट लेट मी नो हाउ मेनी पेजेस, हाउ मेनी सेक्शंस, विद व्हाट कंटेंट डू यू नीड। इस तरह का कोई भी जवाब, मतलब कीवर्ड को एक दफ़ा सवाल में यूज़ किया, कीवर्ड को एक दफ़ा जवाब में यूज़ किया। फिर नीचे अगला सवाल हो सकता है जी डू यू ऑल्सो प्रोवाइड कोडिंग सर्विसेज फॉर वेबसाइट UI UX डिज़ाइन सर्विसेज। ठीक है, तो अब दोबारा आपका कीवर्ड यूज़ हो गया। अब उसके नीचे आप कह सकते हैं नो दिस गिग इज़ ओनली अबाउट डिज़ाइनिंग ऑन अ डिज़ाइन टूल लाइक Adobe XD और Figma. I do not provide coding services for my UI UX in my UI UX design gig. ठीक है, तो इस तरह से आपके पास 10 अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप 10 दफ़ा अपना कीवर्ड टाइटल में, उसके क्वेश्चन में यूज़ करें, 10 दफ़ा आंसर में यूज़ करें। सटल तरीके से आप लिख सकते हैं। FAQs की आप इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं, दूसरे लोग क्या लिख रहे हैं। FAQs आप किसी लैंग्वेज मॉडल से भी लिखवा सकते हैं, ChatGPT से या Bing से, लेकिन वो एज इट इज़ ही यूज़ करने हैं, ना ही किसी और के उठा के कॉपी करके पेस्ट कर देने हैं। ऑल्दो इसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं है। डिस्क्रिप्शन के ऊपर आप रिपोर्ट हो सकते हैं, FAQ पे आप रिपोर्ट नहीं होंगे कि आपने कॉपी किया, लेकिन फिर भी कॉपी करना इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। आप अपने दिमाग से, आप दूसरों के पढ़ें वो क्या बात कर रहे हैं, आपके ज़हन में आइडियाज़ आने शुरू हो जाए। अच्छा मैं सोर्स फाइल का FAQ डाल सकता हूँ, अच्छा मैं प्रोसेस का FAQ डाल सकता हूँ, अच्छा मैं रिक्वायरमेंट्स का FAQ डाल सकता हूँ कि मुझे क्लाइंट से क्या चाहिए। ठीक है, तो और हर सवाल में ये कोशिश करें कि आप अपने कीवर्ड को रिपीट करें। तो ये कीवर्ड को रिपीट करना आपकी रैंकिंग में इनिशियली हेल्प करेगा। लेकिन व्हाट इफ़ यू आर ऑलरेडी रैंक्ड, व्हाट इफ़ कि आपकी गिग पे ऑलरेडी अच्छा काम आ रहा है, तो अब ये ना गलती कीजिएगा कि आप जाके उस गिग को पकड़ के एडिट करना शुरू कर दें। व्हेन यू आर रैंक्ड उस वक्त एडिट नहीं करना, एडिटिंग से आपकी गिग की रैंकिंग हर्ट हो सकती है। हाँ, व्हेन यू आर डी रैंक्ड और 60 डेज से ज़्यादा टाइम हो गया, डी रैंकिंग के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि डी रैंकिंग के दौरान आपको क्या नहीं करना चाहिए, उसको आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। वो काम तो आपने बिल्कुल भी नहीं करने वाइल यू आर डी रैंक्ड। लेकिन लेट्स से कि उस प्रोसेस से आप आगे आ गए हैं, 60 डेज हो गए आपकी
डी रैंकिंग को, अगर गिग नहीं इंप्रूव हो रही तो उस वक्त आप इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करें कि आप उसमें FAQs ऐड करें। FAQs एक तो आपकी रैंकिंग में हेल्प भी करेंगे, एंड आई यूज़ देम पर्सनली ऑन ऑल ऑफ माई गिग्स, तो दे डू हेल्प इन द रैंकिंग। सेकंड, जो उनका एक एक्स्ट्रा फ़ायदा ये है कि अगर आप लेवल 2 हैं और बहुत अरसे से लेवल 2 पे फंसे हुए हैं, तो जब टॉप रेटेड की रिक्वायरमेंट के लिए आपकी प्रोफाइल को स्टडी किया जाता है, तो अगर आपने अपनी गिग्स के अंदर FAQs नहीं ऐड किए तो ये एक रेड फ्लैग होता है उनके लिए। वो कहते हैं कि यार इसने तो FAQs नहीं ऐड किए, इसने तो सारे ऑप्शंस ही अच्छे तरह यूज़ नहीं किए, ही और शी इज़ नॉट अ गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट अ टॉप रेटेड सेलर शुड बी। टॉप रेटेड के लिए आपकी हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए, टॉप नॉच होनी चाहिए। तो कुछ लोग हैं जिनके FAQs के बगैर भी टॉप रेटेड मिला हुआ है, उनको पहले मिल गया हुआ है, लेकिन अभी टॉप रेटेड होने के लिए ये एक बेसिक चीज़ उन्होंने चेक मार्क रखा हुआ है कि FAQs अगर ऐड किए हैं, हर चीज़ जितनी भी चीज़ें गिग के अंदर मौजूद होनी चाहिए वो सारी ऐड हैं, कैटेगरी राइट सेलेक्ट है, गिग इमेजेस अच्छी लगी हुई हैं, डिस्क्रिप्शन अच्छी लगी हुई है, FAQs टैग्स सारा कुछ देखते हैं वो। तो अगर आपके FAQs होंगे ही नहीं सिरे से तो वो कहेंगे कि अच्छा यार ये तो बंदा ही नॉन सीरियस, ने तो FAQs भी नहीं ऐड किए, तो इसको रहने दो टॉप रेटेड देने को, तो आपको इग्नोर कर देंगे। तो FAQs कैन नॉट ओनली हेल्प यू मे बी इंप्रूव द रैंकिंग ऑफ योर गिग, दे कैन ऑल्सो हेल्प यू टू गेट अ टॉप रेटेड बैच। ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसलिए FAQs को ना इग्नोर करें, अपनी रिसर्च करें। आपने अगर किसी और से देखने भी है तो उसको देख के अपने वर्ड्स में लिखें, लिखने के बाद आप ChatGPT को जाके कह सकते हैं कि इंप्रूव करो, लेकिन ये ना हो कि ChatGPT कुछ और ही बना दे और वो अंडरस्टैंडेबल ही ना रहे और बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज़ कर ले। किसी दिन ChatGPT पे वीडियो बनाऊंगा कि एज अ फ्रीलांसर आप किस तरह से लैंग्वेज मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं। बल एक अच्छा सा उसको डिटेल्ड प्रॉम्प्ट दें कि ये FAQs मैंने बनाए हैं, ये मेरी कीवर्ड है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए FAQs को इनको रीफ्रेस करके दें और मेक श्योर करें कि आप मेरी कीवर्ड को हर क्वेश्चन और आंसर में रिपीट करें एक दफ़ा, और वो कीवर्ड स्टफिंग नहीं फील होनी चाहिए, वो धक्के से कीवर्ड यूज़ हुआ नहीं फील होना चाहिए, वो एक सटल तरीके से ह्यूमन लैंग्वेज में यूज़ होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज ना यूज़ करें, और शॉर्ट आंसर शॉर्ट क्वेश्चन रखें। तो जब आप इस तरह का डिटेल्ड प्रॉम्प्ट देंगे, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे आप लैंग्वेज मॉडल को, वो उतना अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आप उसे सिर्फ ये कहेंगे प्लीज़ जनरेट 10 FAQs फॉर माई UI UX गिग, तो वो जनरेट कर देगा, आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो हो सकता है आपको कॉपीराइट के मसलों में फंस जाएं। हो सकता है कि आप ऐड तो कर लिए लेकिन उसका फ़ायदा कोई ना हुआ, क्योंकि वो स्मार्ट FAQs नहीं थे, दे वर लाइक नॉन इंटेलिजेंट FAQs। इंटेलिजेंट FAQs वो होंगे जो आपकी कीवर्ड को भी यूज़ करेंगे, आपके कस्टमर को आपकी गिग के ऊपर रोकी भी रखेंगे कि वो बैठ के पढ़े, और आपकी गिग के व्यू का टाइम भी बढ़ेगा कि बंदा खोल के इसको पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद उसने स्टडी करके इसको ऑर्डर किया, तो एल्गोरिदम की बुक्स के अंदर आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी कि लोग इसकी गिग पे रुक भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और फिर ऑर्डर भी कर रहे हैं। तो तीसरा फ़ायदा ये भी होगा कि टॉप रेटेड की एलिजिबिलिटी के अंदर आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। ठीक है जी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, नीचे कमेंट्स में बताएं आपकी क्या राय है इसके बारे में, और मुझे और कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनानी चाहिए। फाइवर के ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ ऑन द वे हैं। थैंक यू सो मच।